सो गाइस वार्म वेलकम इन इलस्ट्रियस एकेडमी। और आज मैं जो यहाँ पर एनटीपीसी के 2016 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले, वो यहाँ पर मैं लेके आ रहा हूँ लगभग 20 के आसपास इस सेट में, मतलब इस वीडियो में, क्योंकि इससे ज़्यादा लाने पर ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। और उसके बाद 20-20 के सेट में जितने भी 2016 के हैं वो लाने के बाद, और जितने भी फिर ALP 2018 के जितना भी प्रीवियस ईयर का मटेरियल है वो सब मैं प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। उसके बाद जितना भी लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है वो सभी मैं अपलोड करूंगा, और आई होप आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा ये, है ना। और जितना भी प्रीवियस मटेरियल है वो सब आपको मैं अवेल कराऊंगा। सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि 2016 एनटीपीसी में आए हुए थे स्टेटमेंट कंक्लूजन के। चलो उनके ऊपर बात करते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट और कंक्लूजन का, वो है कि देखो पहला क्वेश्चन जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कुछ स्तनधारी विलुप्त हो चुके हैं और कुछ विलुप्त होने की कगार पर हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो जो ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन करने का ये वाला तरीका है, देखो मैं स्लॉग्स की बेसिकली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो आपके इनडायरेक्ट जो है स्टेटमेंट और कंक्लूजन होते हैं, जैसे कि ये वाले कंक्लूजन, है ना। हमें कोशिश करनी चाहिए ज़्यादातर जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन है उनको स्लॉग्स के वे में बनाने की। जैसे मैं इसको चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ आपके, अगर मैं इसे चाहूँ तो, अगर मैं इसे स्लॉग्स की मदद से बना सकता हूँ, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता पॉसिबल कि हम इसे मतलब हर एक जो स्टेटमेंट कंक्लूजन हो हम उसे स्लॉग बना दें। तो हम इसको ट्राई कर सकते हैं कि जहाँ पर हमें दिख रहा है, बस हमें जो पहचान होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि हम जैसे स्लॉग्स में एलिमेंट को पकड़ते हैं, वैसे क्या हम उतने एबल हैं कि हम यहाँ पर उन एलिमेंट्स को बना पाएँ, उन एलिमेंट्स को पकड़ पाएँ, है ना। तो जैसे मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ, अगर इससे मैं यहाँ पर उस एलिमेंट को बना के यहाँ पर कर पा रहा हूँ उस क्वेश्चन को, अगर, है ना, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है कि कुछ स्तनधारी विलुप्त हो चुके हैं और कुछ विलुप्त होने की कगार पर हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें कुछ स्तनधारी लेने होंगे, ठीक है। जैसे अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे कुछ ले लिए मैमल्स, ठीक है, और यहाँ पर ये मैमल्स जो हैं इनमें से, है ना, कुछ विलुप्त हो चुके हैं और कुछ विलुप्त होने की कगार पर हैं, ठीक है। तो मैमल्स का ये वाला पोर्शन जो है देखो विलुप्त होने की कगार पर है। कौन सा वाला? अगर मैं ये मान के चलूँ कि ये वाला पोर्शन विलुप्त होने की कगार पर है और मैमल्स का ये वाला विलुप्त हो चुका है, मतलब ये वाला जो ये अंदर की तरफ ये वाला जो सेशन दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला ये जो है विलुप्त हो चुका है। तो विलुप्त को मैं V से दिखा रहा हूँ, तो ये वाला पोर्शन क्या हो चुका है? विलुप्त हो चुका है ना। तो मैं एक बार हल्का सा इससे पीछे कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ हल्का सा V, है ना। तो यहाँ से पता लग रहा है कि मैमल्स का कुछ जो है, जो ये बाहर वाला पोर्शन है मैमल्स जहाँ पर M लिखा हुआ है, वो विलुप्त होने की कगार पर है, जबकि अंदर वाले जो मैमल्स हैं वो क्या है? विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। अब जो इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि सभी डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं। तो जो विलुप्त वाला सर्कल है ये जो मैंने बनाया है, यहाँ पर मैं डायनासोर्स को दिखा देता हूँ, है ना। यहाँ पर एक छोटा सा मैं डायनासोर के लिए D लिख देता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे उल्टा हो गया यार, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये जो डायनासोर वाला पोर्शन है इसे D से लिखा देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो तीसरी वाली लाइन थी वो थी कि कुछ सरीसृप लुप्त होने की कगार पर हैं और कुछ पहले से ही लुप्त हो चुके हैं। तो मेन मुद्दा क्या है? जो सरीसृप हैं उनके कगार पर होना और कुछ का पहले ही विलुप्त हो जाना, ठीक है। तो अब इसको मैं कैसे बना सकता हूँ? यहाँ पर देखो मेरी कोशिश ये रहेगी कि कुछ ये आ रहा है सरीसृप के लिए आ गया, तो ये वाला जो सेशन दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला देखो, ये वाला जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा, ये जो सरीसृप हैं जो रैंक के चलते हैं, है ना, मतलब सरीसृप एक एलिमेंट बनाओ। आप दिमाग में पहले से ही मत लगाओ कि सरीसृप है तो भैया, है ना, डायनासोर भी उसी में आएगा, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं सोचना, है ना। सरीसृप है उसको एक एलिमेंट बनाओ, जैसे हम जैसे A B C D इस तरीके से है, तो सरीसृप ऑटोमेटिक एक अपने सरीसृप अपने आप में एक एलिमेंट है ना। उसका डायनासोर से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जब आप स्लॉग्स करते हो तो वहाँ पर भी इसी तरीके से आपको चीज़ें हैंडल करनी होती हैं, है ना। तो ये वाले जो सरीसृप जो अब मैं हटा रहा हूँ ये विलुप्त हो चुके हैं, और जो बाहर की तरफ सरीसृप है, यानी कि मैं S से दिखा देता हूँ, ये कगार पर हैं, ठीक है ना। क्योंकि जैसा वो खुद कह रहा है कि कुछ सरीसृप लुप्त होने की कगार पर है, यानी कि बाहर वाले कगार पर हैं और अंदर वाले, है ना, कुछ पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। जो अंदर वाले हैं जो सरीसृप जो बचे, ये वाला पोर्शन में सरीसृप है, ये क्या है? ये वाले जो हैं आपके पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। तो अब इसके आधार पर जो जितने भी मेरे को
कंक्लूजन दिए गए हैं वो उसमें से कितने कंक्लूजन लॉजिकली यानी कि तार्किक रूप से सही होते हैं, ये हमें देखना है। तो हमें चेक करना है, कह रहा है कि सभी डायनासोर स्तनधारी हैं। देखो डायनासोर इधर है, मैमल्स उधर है। अगर ध्यान से देखोगे तो अगर मैं यहाँ पर हल्का सा ब्लैक पेन का यूज़ करूँ, यहाँ पे डायनासोर इधर है, मैमल्स इधर है, कोई सर्कल का टच इनका हो ही नहीं रहा है ना। पॉसिबिलिटी की बात कहते तो अलग बात थी, यहाँ पर ये डेफिनेटली बोल रहा है कि डायनासोर स्तनधारी हैं। तो यहाँ पर तो मुझे कोई ना आपको कोई हमें संबंध दिखाई नहीं दे रहा मैमल्स और डायनासोर का, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्टेटमेंट तो गलत है ना। ये कंक्लूजन तो गलत हो जाएगी, ठीक है। फॉलो करने वाली चाहिए हमको, नहीं करने वाली नहीं चाहिए। दूसरी बात करते हैं, कोई भी है ना, कोई भी सरीसृप विलुप्त होने के खतरे से। देखो ये वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूंगा, ये विलुप्त होने वाले खतरे में है। इसके बाद ये वाले सरीसृपों की बात करूं तो ये तो ऑलरेडी विलुप्त तो हो चुके हैं ना। ये खतरे वाले पोर्शन में कहाँ आ रहे हैं, समझ में आई बात। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत, ये वाला कंक्लूजन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे, देखो अगर दोबारा एक बार ध्यान से पढ़ोगे आप कंक्लूजन को और फिर एक बार आप डायग्राम को देखोगे तभी ये बन पाएगा, वरना दिस इज द, ये जो क्वेश्चन है बहुत हार्ड टाइप का क्वेश्चन है ना। जो ये चूज किया हुआ, ये जो प्रीवियस ईयर में 2016 में आया हुआ है, ये कुछ अच्छी शिफ्टों में, लास्ट की शिफ्टों में आया हुआ है और ये काफ़ी हार्ड लेवल का माना जाएगा एक तरीके से क्वेश्चन, है ना। पर अगर आप इसको स्लॉगिज्म के वे से करोगे तो बहुत ईजी है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी सरीसृप विलुप्त होने के खतरे से बाहर नहीं है। अब विलुप्त होने के कगार या खतरे वाले जो चीज़ है वो जो भी सरीसृप है वो इधर है। अब जो इधर वाले हैं उनका क्या, जो मतलब ये वाले हैं इसके बारे में बताओ ना, ये वाले का क्या, ये वाले हैं इनका क्या, ये तो विलुप्त हो चुके हैं ना, ये तो खतरे से बाहर हैं, ये तो खत्म ही हो गए हैं। खतरे के बाहर क्या, इनके लिए तो क्या खतरा, ये तो ऑलरेडी खतरे से बाहर है ना, ये तो विलुप्त हो चुके हैं, ऑब्वियस सी बात है। थे तो ये सरीसृप ना खतरे की रेंज से बाहर है, मतलब उस सर्कल की उन पॉइंटों में नहीं काउंट किया जाएगा जिनमें जो खतरे की कगार पर है ना। तो ये वाला इस तरीके से पॉइंट क्या होगा हमारा, गलत होगा, है ना। अब बात कर लेते हैं किस पॉइंट की, अपन बात कर लेते हैं ये तीसरे वाले पॉइंट की। कह रहा है कि कोई भी डायनासोर लुप्त होने की कगार पर नहीं है। देखो कगार वाले जो भी होंगे विलुप्त के बाहर होने चाहिए, यानी कि इस तरफ होने चाहिए थे। अब चूंकि सारे ही डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं तो कगार पे कौन होगा भैया, जब सभी खत्म हो चुके हैं तो कगार पे कौन होगा, है नहीं। देखो सिंपल सी बात है, तो इसके हिसाब से तो भैया ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन था वो कह रहा था कि आपको वो वाला कंक्लूजन फॉलो करना था जो बिल्कुल इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फॉलो करता है। तो हमने डायग्राम की मदद से पता लगाया कि तीसरा वाला क्या है, बिल्कुल सही है ना। तो अब चौथे वाले को चेक करने की खास ज़रूरत है नहीं वैसे, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो देखते हैं आगे, है ना। कह रहा है कि एक कथन दे रखा आपको कि यहाँ पर जो आपको कथन दे रखा वो कह रहा है कि कुछ स्तनधारी विलुप्त हो चुके हैं और कुछ विलुप्त होने की कगार पर हैं। अच्छा ये तो हमने कर लिया है, वेट अ सेकेंड। अगला जो है कह रहा है हमें दोषी को दंडित करने की इच्छा शक्ति नहीं होती है जब तक कि वह कमज़ोर और गरीब नहीं होता, है ना। चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है। कथन को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कह रहे हैं कि हमें दोषी को दंडित करने की इच्छा शक्ति नहीं होती, मतलब हमारा अंदर से मतलब एक फीलिंग नहीं आती अंदर से किसी भी दोषी को दंडित करने की। कब तक, जब तक वो कमज़ोर ना हो। मतलब कमज़ोर होगा तो आप अपनी पावर दिखा सकते हो, उसको दंड दे दोगे आप। लेकिन अगर कमज़ोर नहीं है ना, तो आपके अंदर से ही विलिंग नहीं आएगी, आपके अंदर एक पावर ही नहीं जनरेट हो रहा है कि यार मैं उससे कुछ कह पाऊँ, यार उसने मेरा नुकसान कर दिया फलाने आदमी ने, लेकिन यार वो बहुत पावरफुल है, कहीं मुझे ना नुकसान पहुंचा दे। तो इस तरीके से इच्छा शक्ति नहीं आने का तो बेसिक मीनिंग यही होता है ना। कथन की मीनिंग समझना जरूरी है कथन निष्कर्ष में, है ना। छोटे मोटे की पॉइंट्स तो आपने पहले ही समझ लिए होंगे। अब आपको जब प्रीवियस ईयर समझना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको कथन की फीलिंग समझना जरूरी है। इसमें निष्कर्ष ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हो, है ना। बस आपको फीलिंग्स बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। चीज़ें अगर फीलिंग्स के थ्रू समझ में आ रही हैं तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन बहुत ही ईजी चैप्टर है ना। तो अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है।
ठीक है, कह रहा है अमीर और बड़े लोगों से संबंध रखने वाले लोग अपने हर गलत कृत्य से बच जाते हैं। देखो स्टेटमेंट ने हमें कहा है, सबसे पहले तो एक बात जो इम्पोर्टेंट है ये है कि जो जो लोग भी अमीर लोगों से संबंध रखते हैं या बड़े लोगों से संबंध रखते हैं, अमीर लोगों से बड़े लोगों से संबंध रखते हैं, वो अपने हर गलत कृत्य से बच जाते हैं। भले वो कुछ भी कर दें, वो क्या हो जाते हैं, कानूनी रूप से या कहीं भी रूप से, किसी भी रूप से, सामाजिक रूप से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं, है ना। तो वो लोग बच जाते हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है, इतना कुछ समझने के बाद, इन कथन को समझने के बाद, है ना, हमें क्या निष्कर्ष निकलता है। पहला निष्कर्ष जो दे रखा, कह रहा अमीर लोग गलत कृत्य मिलने वाली सजा से बचने में सक्षम है। अब देखो साधारण सी बात है, जब वो लोग सक्षम हैं, है ना, जब वो लोग सक्षम हैं जो कि अमीरों से सिर्फ संबंध रखते हैं, क्या रखते हैं, है ना, अमीरों से संबंध रखने वाले लोग गलत कृत्यों से बच जाते हैं, तो अमीर लोग गलत कृत्य से क्यों नहीं बच सकते भाई। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कोई सर्कल खींचूं तो उस सर्कल में जो बचने वाले, जो संबंध रखने वाले लोग हैं, वो छोटा सर्कल है, और जो अमीर लोग हैं वो बड़ा सर्कल है। अरे जब छोटा सर्कल बचने में सक्षम है, तो बड़े सर्कल वाले तो ऑटोमेटिक बचने में सक्षम है। इसका मतलब साधारण सी बात है ना, कि ये पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, मतलब पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, है नहीं। तो क्या बोलती पब्लिक, बिल्कुल पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की, यदि हम संकल्प करें तो न्याय सबके लिए बराबर होगा। देखो जो कंक्लूजन कह रहा है कि यदि हम संकल्प करें, मतलब कि हमारी अगर दृढ़ शक्ति इतनी अच्छी हो, हमने मजबूती से फैसला कर दिया कि भैया हम जो है, दोषी भले कोई भी हो, है ना, हम दोषी कोई भी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी को भी दबाया जा रहा हो, अगर सब लोग क्या हो जाए, संकल्प ले लें कि भैया हम, अगर जिसने भी दंड किया है उसको सज़ा मिलेगी, तो है ना, न्याय सबके लिए बराबर होगा, ये बिल्कुल कहना उचित होगा, है ना। कई लोग इसमें से इसे गलत करेंगे ये सोच के कि, है ना, न्याय सबके लिए बराबर। देखो नॉर्मल सिचुएशन को देख के, मतलब कि अपने आसपास का जो माहौल है उस हिसाब से हम सोच, ये कर सकते हैं इसे कई लोग गलत, कि यार ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। लेकिन हमें जो है स्टेटमेंट की जो है इफेक्टिव एरिया में रहना है, इफेक्टिव एरिया के अंदर रह के सोचना है ना, उसकी उस रेंज में रह के सोचना है। देखो यहाँ पर उसने खुद बोला है, अगर आप ध्यान से इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि इच्छा शक्ति नहीं है, इस, है ना, इच्छा शक्ति नहीं है हमारे अंदर, विलिंग पावर नहीं है बड़े आदमी को के खिलाफ बोलने की। अगर संकल्प कर लेंगे, विलिंग पावर बढ़ा देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है भैया कि हम क्या कर सकते हैं, सबके हम, ये न्याय होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एक कारखाने में के किसी कर्मचारी के 4 बच्चे हैं, और किसी कारखाने में किसी और के 4 बच्चे नहीं हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी कर्मचारी के, यानी कि एक कर्मचारी के, कोई भी हो सकता है, कोई भी एक कर्मचारी जिसके 4 बच्चे हैं, है ना, और अन्य किसी के 4 बच्चे नहीं हैं, ठीक है। ठीक है, हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। हमने ये बात, कथन को समझने योग्य क्या बात है इसमें, कि कोई एक कर्मचारी है जिसके 4 बच्चे हैं, कारखाने में किसी और के 4 बच्चे नहीं है। हो सकता है भैया कि सामने वाले बंदे की, है ना, एक के, मतलब बाकियों के 1 या 2 या 3, मैक्सिमम 3 हो, मिनिमम हो सकता है 1 भी ना हो, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 भी ना हो, या हो सकता है किसी की शादी ना हुई हो, है ना, या मतलब कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है। तो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कौन सा निष्कर्ष हमारा सही है। कारखाने में सभी कर्मचारियों के प्रत्येक के 4 बच्चे हैं, अरे भैया केवल एक के 4 बच्चे हैं, खुद ही कह रहा है यार वो, है ना, खुद ही कह रहा है, तो फिर ये कैसे सही हो सकता है, ये तो गलत हो गया। कारखाने में सभी के बच्चे हैं, है ना, सभी के बच्चे हैं भैया। देखो ऐसा है, हमें ये नहीं, हमें 4 वाले के बारे में तो श्योर पता है कि उसके 4 हैं, लेकिन उससे कम वाले का क्या पता भैया, है नहीं, हमें क्या पता, किसी के 2 हो, किसी के 3 हो, किसी का 1 हो, किसी का 1 भी ना हो, तो सभी के बच्चे हैं, तो ये बात नहीं कह सकते, है ना, है ना। तो तीसरी बात, कारखाने में कुछ कर्मचारियों के 4 से ज़्यादा बच्चे हैं, अरे 4 से ज़्यादा, 4 भी नहीं है किसी के पूरे, 4 भी एक ही के हैं। कारखाने में केवल एक कर्मचारी के 4 बच्चे हैं, बिल्कुल सही, है ना। तो केवल चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। साधारण सी बात है, इसमें कुछ था ही नहीं, बिल्कुल फ्लो में जाना है स्टेटमेंट के, और कुछ है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, है ना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 240 रन बनाए कुल मिला के, ठीक है, जिसमें शाहिद अफरीदी ने 94 रन बनाए। चलो अच्छी बात है ना, समझ में आ रहा है कि पूरा गेम समझ में आ रहा है कि भैया इन्होंने 240 रन बनाए और अफरीदी ने 90 रन बनाए। अफरीदी ने सर्वाधिक रन बनाए, बताओ क्या क्या गारंटी है इस बात की अफरीदी ने सबसे ज़्यादा रन बनाए, है ना। अभी भी अगर ऐसा होता कि पाकिस्तान ने 140 रन बनाए होते, ठीक है, अगर सपोज करो 140 रन बनाए होते, तो 90
है ना। अब तो बाकी टीम के रन शाहिद अफरीदी के रन से कम हो जाते तो ऑटोमेटिक उसकी ज़्यादा हो जाती, लेकिन अभी भी अगर 240 से मैं 94 घटाऊंगा, अगर 240 से मैं 94 घटाऊं, अभी भी काफ़ी सारे रन है, यानी कि 94 से ज़्यादा रन है मेरे पास, है ना। हो सकता है कोई दूसरा बल्लेबाज आके सेंचुरी मार गया हो, या नहीं भी हो सकता है, तो गारंटी नहीं है। निष्कर्ष का मतलब है आप श्योर होने चाहिए उस बात के लिए। निष्कर्ष का मतलब ही यही है, आप कथन को पढ़ने के बाद आप 100% श्योर होने चाहिए, तभी आप उसको निष्कर्ष के लिए टिक मारो। तो ये बात तो जो है क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। पाकिस्तान टीम मैच जीत जाएगी, देखो साधारण सी बात है, भावनाओं में नहीं बहना, ठीक है। और यहाँ पर जो है पाकिस्तान टीम जीत जाएगी हार जाएगी, इस बारे में तो कोई बात कही नहीं गई है। हम कैसे बता दें भाई पाकिस्तान जीतेगी हारेगी, जब तक हमें दूसरी टीम का स्कोर ना पता हो, या है ना पूरे मैच के रिजल्ट ना पता हो, या जो भी गेम चला है सेकेंड इनिंग का ना पता हो, जो भी हुआ हो, है ना, या इन्होंने क्या किया है कैसे किया, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सुबह की जो सैर है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, मतलब सुबह सुबह जॉगिंग करने जाओ भैया, लाभदायक है, ठीक है। आपका हेल्थ जो है अच्छा रह सकता है, मतलब जो भी है आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। दौड़ो, खूब दौड़ो, ठीक है भाई, पढ़ने ही मत बैठे रहो, सुबह सुबह दौड़ने भी जाओ, ठीक है, जितना हो सकता है जम के दौड़ो, ठीक है। वैसे भी आर्मी की भर्ती आ रहे हैं तो दौड़ते रहो, ठीक हो गया। तो अगला देखो क्या है, सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर के लिए जाते हैं, तो भैया देखो ऐसी बात है, मैं भी स्वस्थ ही हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है मैं सुबह की सैर के लिए नहीं जाता हूँ। फिलहाल मेरी अपनी बात नहीं चल रही है, ये मतलब नॉर्मल, एक नॉर्मल वे में भी बोले तो ज़रूरी नहीं है जो स्वस्थ हैं वो सैर के लिए जाते हैं, व्यायाम भी कर सकते हैं, योग भी कर सकते हैं, देयर आर सेवरल वेज, है ना, आप जिससे फिट रह सकते हैं। सैर करना, है ना, सैर करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। देखो स्टेटमेंट को पढ़ो और फिर उसकी पूरी फीलिंग लो, मैंने कहा नहीं स्टेटमेंट की फीलिंग लो। सैर करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, क्या केवल सैर करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? क्या बिना सैर करे आप है ना आप स्वस्थ नहीं रह सकते? क्या व्यायाम करके आप स्वस्थ नहीं रह सकते? हालांकि यहाँ पे व्यायाम को एक जनरली वे में बता रहा हूँ आपको, मतलब यहाँ पर केवल लगा के तो नहीं बताया गया ना आपको स्टेटमेंट कि भैया आप नहीं करोगे तो बीमार ही पड़ जाओगे, ऐसा तो नहीं बताया गया ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसकी फीलिंग को समझूँ तो भैया ये एक जनरल वे में बता रहा है, आपको इंडिकेशन हो रही है यहाँ पर कि भैया आपको एक तरीके से क्या दिया जा रहा है, आपको सिर्फ समझाया जा रहा है कि भैया आप अगर सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक करोगे तो दिस इज़ वेल फॉर योर, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। नहीं भी करोगे तो दूसरी चीज़ कर लो, कोई इशू नहीं है, कर लोगे तो आपके फ़ायदे की बात है ना। तो सभी स्वस्थ लोग, अब इसको सुन के भैया क्या निर्णय निकाले हम, सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर के लिए जाते हैं। भैया हम ये कैसे कह दें, हमें क्या पता, क्या पता ना जाते हों, क्या पता किसी कोई अन्य माध्यम से वो स्वस्थ रहते हों, है ना। तो ये गलत हो जाएगा। शाम की सैर हानिकारक है, अरे भाई वाह, ऐसा किसने कहा है, कहाँ कहा है ऐसा, कहीं भी नहीं कहा। सुबह के लिए बोला गया है और नहीं केवल लगाया गया है। अगर केवल लगा दिया गया होता स्टेटमेंट में तो इससे पता लग जाता कि हमारा क्षेत्र बिल्कुल क्या हो जाता, केवल एक ही, हमारा जो पूरा का पूरा निष्कर्ष का क्षेत्र था केवल सुबह की सैर पर ही आके क्या हो जाता, अटक जाता। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए पूरा ब्रॉड खुला हुआ है, हम सुबह की सैर करें, शाम की सैर करें, है ना। हम ये नहीं कह सकते कि भैया शाम की जो सैर है वो हानिकारक है, हमें नहीं पता, साधारण सी बात है ना। और जिस चीज़ के बारे में नहीं पता वो हमारा निष्कर्ष कैसे हो सकता है? निष्कर्ष हमेशा 100% सत्य होना चाहिए, है ना, सत्य होना चाहिए, मतलब आप अडिग होना चाहिए, आप उस पर अड़े रहने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमें नहीं पता तो हम यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही गलत। तो ना तो एक ना तो दो अनुसरण करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुबह की सैर, अच्छा ये तो दोबारा रिपीट हो गया, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ये वाला क्वेश्चन जो है अगला, ये है कि कुछ पक्षियों को कीड़े, कुछ को मधुमक्खियाँ और कुछ को पराग रेक्टर पसंद होता है। तो भैया ये जो है कुछ वाला जो है ये तो डायग्राम की मदद से बनेगा, तो मैं एक काम कर लेता हूँ यहाँ पे जल्दी से डायग्राम क्रिएट कर लेता हूँ, है ना। कुछ पक्षियों को पक्षी बना लेते हैं इधर, है ना, को मधुमक्खियाँ, तो मधुमक्खियों को हम इधर बना लेते हैं ब्लू पेन से, मधुमक्खियाँ, है ना, कुछ को मधुमक्खियाँ, है ना, बिल्कुल देखो फ्लो में ध्यान से देखते रहना। कुछ को पराग वाले हम इधर बना लेते हैं, कुछ को क्या पसंद है, पराग पसंद है, और कुछ को कीड़े, कुछ को, अच्छा कुछ को कीड़े, तो कीड़े के लिए के लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, है ना, कुछ को कीड़े, और ये थोड़ा मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा लग रहा है ना। तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, कैसे बनाएं इसको, ठीक है वेट, एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एक जो है
ये बना लेते हैं सर्कल। कुछ पक्षी, अब इसमें से कुछ पक्षियों को कीड़े पसंद हैं तो भैया कुछ को हम कीड़े दे देते हैं इधर, चलो कुछ को कीड़े दे देते हैं, है ना। और कुछ को पराग पसंद है तो कुछ को पराग पसंद है, ठीक है। और कुछ को मधुमक्खियाँ पसंद है तो मधुमक्खियाँ पसंद है, ठीक है। कुछ को पराग पसंद है और कुछ को कीड़े पसंद है ना। तो पक्षियों को हमने दे दिया सब कुछ, डन। कुछ कीड़े, यानी कि कीड़ों के ऊपर आ जाते हैं कीड़े, है ना। अच्छा, ये दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि सभी मधुमक्खियों को, यानी कि जो मधुमक्खियाँ हैं इनमें सभी को पराग पसंद है। क्या पसंद है? सभी मधुमक्खियों को पराग पसंद है। अच्छा, एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखने वाली है ऊपर, है ना। ऊपर हमने क्या देखा था? पक्षियों में से कुछ मधुमक्खियाँ और कुछ पक्षियों को मधुमक्खी और कुछ को पराग और कुछ को कीड़े पसंद थे, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी भी मधुमक्खियाँ हैं सबको क्या पसंद है? पराग पसंद है, और पराग पसंद है और शहद पसंद है। तो यानी कि एक बात बताओ, अगर ध्यान से देखा जाए, ये जो पराग है, ये जो पराग है, ये तो मधुमक्खियों को भी, सारी मधुमक्खियों को पसंद है। मतलब यार ये मैंने गलत लगा दिया, सर्कल यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए था। यानी कि मैंने क्या करना चाहिए था, तो मुझे इस पराग वाले को यहाँ से मिटा करके, है ना, कहाँ पे बनाना चाहिए? बिल्कुल मधुमक्खियों के ऊपर बनाना चाहिए, है ना। तो मतलब मुझे इसको कोशिश करनी चाहिए यहाँ बनाने की। कहाँ बनाने की? है ना, यहाँ पे बनाने की, है ना। ये हो जाएगा पराग। क्या हो जाएगा? पराग हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर से कह रहा है कि कुछ मधुमक्खियों को शहद भी पसंद है। नहीं, सभी मधुमक्खियों को शहद और पराग, तो मैंने मधुमक्खियों के ऊपर क्या ले लिया? पराग ले लिया। और उसके अतिरिक्त मैंने मधुमक्खियों के ऊपर क्या ले लिया? शहद के लिए मैं एक अलग पेन का यूज कर लेता हूँ। शहद के लिए मैंने ये पेन यूज कर लिया, हनी, है ना, एच। पराग के लिए मैंने पी पेन यूज कर लिया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है, ठीक है। तीसरा वाला है कुछ मधुमक्खियों को, अब जो तीसरा वाला है, कुछ कीड़े लाल, कुछ काले, कुछ भूरे होते हैं। अरे कीड़ों में आ जाओ ऊपर, है ना। कुछ लाल, तो लाल, कुछ कीड़े लाल होते हैं और कुछ हैं ये खाली इसमें से, है ना। हम केवल कुछ को बनाएंगे ऐसे, ठीक है ना। कुछ क्या है? भूरे, और कुछ क्या है? तो भूरे हैं, कुछ काले हैं, तो कुछ काले हैं, ठीक है, कुछ काले हैं। और कुछ क्या है? कुछ काले हैं, कुछ लाल हैं और कुछ भूरे हैं। तो भूरे तो हमारे पास है नहीं, तो ये काम करते हैं, कुछ भूरे भी आ गए, ठीक है। अब इन सारे डायग्राम्स को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है? इन सारे डायग्राम्स को पढ़ने के बाद हमें तो एक बात समझ में आ रही है भैया, कि हम निष्कर्ष देखते हैं, ठीक है, कि कुछ मधुमक्खियों को, कुछ मधुमक्खियाँ, अब मधुमक्खियों वाला सेक्शन में आ जाओ आप। एक काम करते हैं, ध्यान से मधुमक्खियों वाले सेशन में आ जाते हैं। मधुमक्खियों वाला पूरा का पूरा ये वाला सेशन है, ये वाला, है ना। मधुमक्खियों को, कुछ मधुमक्खियों को पराग खाने वाले पक्षी पसंद हो सकते हैं। तो अब मैं जरा सा बैक करूं यहाँ से, तो मेरे को समझ में आएगा। भैया देखो, ये जो मधुमक्खियाँ दिखाई दे रही हैं आपको, ध्यान से देखना, ये वाली, ये पक्षी वाले में भी आ रहे हैं, है ना, और पराग वाले में भी आ रहे हैं, तो है ना। पराग, है ना, तो कुछ मधुमक्खियों को पराग खाने वाले और पराग खाने वाले पक्षी पसंद हो सकते हैं, तो ये वाला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, कुछ पक्षी हैं जो इनको कुछ ऐसे पक्षी हैं जिन्हें, कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जिन्हें भूरे कीड़े पसंद हो, है ना। तो भैया देखो, ऐसे पक्षी तो इधर हैं जिनको कीड़े पसंद हैं, और हम गारंटी नहीं दे सकते भैया कि जो वो भूरे पक्षी हैं, यानी कि जो ये वाले हैं, वो इसके अंदर आते हैं या नहीं आते। पक्षियों का भूरे रंग के कीड़ों से कोई संबंध अभी तक है नहीं, कीड़ों से है, और वो भी हमें नहीं पता जो भूरे कीड़े हैं उनसे है कि नहीं है, ठीक है भाई। क्लियर सी बात है ये, ठीक है। तो इसका हो जाएगा केवल एक सही। हालांकि बुक में इसको उल्टा दे रखा है, मैं आपको, अगर आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है डालना, मतलब आप, मैं देखूंगा, आप, मैं कमेंट में चेक करने की कोशिश करूंगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुँचते हो तो मैं आपसे जो है, मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपनी तरफ से कि आप ये वीडियोस को एक बार, मतलब इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखना, क्योंकि मैंने कम से कम 3 से 4 बार ये क्वेश्चन ट्राई किया। तो जहाँ तक है मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा पर्सनल व्यू नहीं है, मैंने काफ़ी लोगों से इस बारे में पूछा भी है ना। तो इसका जो मेरे अकॉर्डिंग है वो पहला आंसर बिल्कुल सही है, तो केवल निष्कर्ष ये फॉलो करता है। हालांकि बुक में ये कुछ और है, पर उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपके खुद के कंसेप्ट क्या कहते हैं आप, वो मैटर करता है ना, क्योंकि काफ़ी दफ़ा बुक्स में मिस प्रिंट भी हो जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा, है ना। तो जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि प्याज के उत्पादन में कमी होगी तो प्याज की कीमत बढ़ेगी। देखो,
यहाँ पर तो आपको सीधे सीधे क्या दे रखा है, एक तरीके से क्या बोल रखा है उसको समझो। यदि प्याज के उत्पादन में कमी होगी, अगर प्याज का प्रोडक्शन क्या होगा, डाउन होगा, तो आपकी है ना प्याज की कीमत बढ़ेगी, यानी कि जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, अप चले जाएगी। ये आपको सिर्फ बता रखा है, इंडिकेशन। ये आपको एक तरीके से क्या कर रखा, मतलब आपको ये कह लो, आपको एक तरीके से यहाँ पर बता रखा है या फॉर्मूला दे दिया है कि भैया अगर उत्पादन कम होगा तो कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और कीमत बढ़ गई, अगले में आपको बता रहा है बंदा की कीमत बढ़ चुकी है, इसका मतलब उत्पादन कम हुआ है। अगर कॉस्ट ऊपर जाती है, अगर कॉस्ट ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसने खुद ही कहा है कि कॉस्ट ऊपर जाने पर यानी कि प्रोडक्शन लेस हुआ है, इसका मतलब प्याज के उत्पादन में क्या ये कमी आई है। बिल्कुल सही, प्याज निर्यात किया गया था। अरे भैया आयात निर्यात की तो कोई बात चली नहीं है ना, जो बात चली नहीं है प्रभाव क्षेत्र से बाहर की बात है। बेचा गया था, खरीदा गया था, ऐसी तो कोई बात कही नहीं गई है, तो हम अपने मन से क्यों बोले भाई, है ना, साधारण सी बात है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर केवल एक सही, तो किसका क्या हो जाएगा, केवल एक सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू मांग कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादन की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। तो देखो भैया साफ सी बात है, यहाँ पर क्या कह रहा है पहले उसको समझो आप, है ना। तो जो घरेलू मांग है, यानी कि जो आपकी मांग है तेल की, कच्चे तेल की, स्वदेशी उत्पादन यानी कि जितना आपकी कंट्री के अंदर उत्पादन नहीं हो रहा है उसकी तुलना में, है ना, उसके कंपेयर में मांग बढ़ रही है ना। आपको आपकी घरेलू मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब आपकी डिमांड जो है अप हो रही है और आपका जो प्रोडक्शन है वो क्या है, लेस है। ठीक है ना भाई, साधारण सी बात है, यही तो कह रहा है वो। तो घरेलू मांग कच्चे तेल की स्वदेशी उत्पादन की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। तो यहाँ पर हमें क्या जो समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इतना, मतलब अगर हमें स्टेटमेंट समझ में आ रहा है तो हमारे लिए कंक्लूजन निकालना फिर ज़्यादा भारी नहीं रहता, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जो इस समय जो कंक्लूजन मतलब जो कथन जो कह रहा है वो कह रहा है कि तेल की मांग क्या है, जो है मांग जो है इस समय ज़्यादा है और उत्पादन कम हो रहा है, यही तो कहना चाह रहा है। तो तेल को आयात किया जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर आपकी जो है मांग जो है ना, मांग अगर ज़्यादा है, और मांग एक चीज़ टर्म मैं बोलना चाहूँगा, जो मांग होती है हमेशा कथन में, स्टेटमेंट ऑन कंक्लूजन वाले कंसेप्ट में, है ना, जो मांग होती है वो हमेशा क्या होती है, सही मानी जाती है। मतलब जो मांग है अगर क्या है, मांग है, जेन्युइन मांग है ना, अगर मांग है तो ऑब्वियस सी बात है आपको कच्चे तेल का क्या करना चाहिए, आयात किया जाना चाहिए। लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। देखो यहाँ पर जो कच्चे तेल का आयात किया जा रहा है वो एज ए क्या हो रहा है, कोर्स ऑफ एक्शन है ये। अगर कच्चे तेल का आयात किया जाना मतलब आप क्या समझ रहे हो इससे, आप इसे ये समझ रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कच्चे तेल का आयात किया जाना मतलब ये ऐसा नहीं लग रहा आपको कि एक हमें कोई एक सिचुएशन आ गई है यहाँ पर और हम क्या कर रहे हैं, उसमें एक्शन ले रहे हैं। निर्णय निकालने के बजाय क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक्शन ले रहे हैं। तो ये एज ए एक्शन बिल्कुल सही होता, ये क्या होता है, एज ए एक्शन लेना बिल्कुल क्या होता है हमारे लिए जायज़ होती है बात। अगर हमसे कहा जाता कि भैया कच्चे तेल की जो है मांग जो है क्या हो गई है, मांग जो है ज़्यादा हो गई है और उत्पादन कम है देश के अंदर, तो एज ए सरकार आप क्या करते, गवर्नमेंट आप क्या करते, मांग करते भैया, आयात करते और क्या करते, है ना। तो वो कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होता, बिल्कुल सही होता, लेकिन निष्कर्ष में तो भैया ये सही नहीं होगा। ठीक है, और घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए। अब भैया मांग है उसे कम क्यों कर रहे हो आप, है ना, मांग है आप उसे कम कैसे कर सकते हो, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी गलत हो जाएगा, तो ना तो एक ना तो दो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं तो हम उस मैच है ना, उस मैच को जीत जाएंगे। मतलब अगर सब खिलाड़ी अपना 100% दे तो हम क्या है, मैच को जीत जाएंगे, तो मैच को जीत जाएंगे, ओवरऑल उस मैच को जीत जाएंगे। ठीक है, जो मैच होने वाला होगा वट हमने मैच जीत लिया है, हमने मैच जीत लिया है। देखो पहली बात तो उसने खुद ही बोल दी कि अगर आप 100% से खेलोगे, वो भी सब के सब प्लेयर, तभी आप जीतोगे। और कह रहा है कि अब दूसरे केस में आपको बता रहा है कि मैच खेल के आए और जीत गए। तो इसका साधारण सा मतलब हुआ, जो स्टेटमेंट ने कहा है, जीत का एक ही फंडा है यहाँ पर, और जीत का फंडा क्या है, यदि सभी खिलाड़ी पूरी क्षमता से खेलेंगे, तो सभी ने पूरी क्षमता से खेला इसलिए वो जीते। बिल्कुल सही बात है। कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेले, अरे जब सभी क्षमता से खेले तो कुछ नहीं खेलने का तो मतलब ही नहीं होता। एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है दूसरा वाला, हमने देखो है कि नहीं, पहला वाला तो बिल्कुल फ्लो के साथ जा रहा है स्टेटमेंट के, स्टेटमेंट पहला कंक्लूजन जो है बिल्कुल फॉलो कर रहा है किसको, कथन एक को, और दूसरा वाला क्या है, उसी जो कथन को क्या कर रहा है, बिल्कुल उसका क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट है ना।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि केवल कथन का जो है निष्कर्ष एक फॉलो करेगा, है ना। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो है कौन सा, ये है आपका अगला क्वेश्चन है जो जनता की आपूर्ति हेतु दूध का परीक्षण करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। गाय और भैंसों, अच्छा, जो यहाँ पर जो पहला हमारा जो जनता की आपूर्ति हेतु पहला जो कथन है, जनता की आपूर्ति हेतु दूध का परीक्षण करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। मतलब जनता को सप्लाई करने से पहले, जनता को सप्लाई करने के लिए दूध का टेस्टिंग जरूरी होती है। जैसे कि हम डायरियों में देखते हैं ना, जो जनता, वो जा कहाँ रहा है दूध, ऑब्वियस सी बात है मार्केट में जा रहा है, जनता को जा रहा है, पब्लिक को जा रहा है, पब्लिक ही तो यूज़ कर रही है उसको। तो उसके पहले लैक्टोमीटर लगाना, फेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम अप्लाई करते हैं चीज़ों पर, और हम क्या करते हैं, बहुत सारे टेस्ट करते हैं। और वो टेस्ट करने से टेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं उसमें बेसिकली, है ना, जो है हम नॉर्मली उन जो दूध है ना, वो जो दूध है उसके बाद पब्लिक को सप्लाई करते हैं, है कि नहीं। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि गाय भैंसों की अत्यधिक अस्वास्थ्यकर परिस्थिति में रहने से पैदा होने वाले संक्रमण पर ध्यान देने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। तो स्टेटमेंट जो कह रहा है उसको आप पहले 100% सत्य मानो। स्टेटमेंट क्या कह रहा है अब उस बात को आप समझने की कोशिश करो, उसकी फीलिंग समझो कि गाय भैंसों की अत्यधिक अस्वास्थ्यकर परिस्थिति, अरे आप जहाँ पे अपने गाय भैंसों को रख रहे हो वो बहुत ही अस्वास्थ्यकर है, मतलब गंदा है, जो आपकी गौशाला है वो बहुत ज़्यादा गंदी है, अस्वास्थ्यकर है, ठीक है। मैं रहने से पैदा होने वाले संक्रमण, अब देखो जानवरों को आपके संक्रमण भी हो सकता है, क्योंकि गंदगी में आप रहेंगे तो बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन हो सकते हैं काफ़ी सारे आपके जानवरों को, है ना। इस ओर पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मतलब इस पर ध्यान देने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा, इधर कोई ध्यान नहीं देना चाहता। जो प्रोडक्ट उनसे हमें मिल रहा है केवल उसकी शुद्धता, उसकी क्वालिटी पर ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं। तो भैया साधारण सी बात है, अगर गाय भैंस इन्फेक्टेड हो जाएगी तो उसका मिल्क भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा, है कि नहीं। तो दूध देने वाले जानवरों का कल्याण समान रूप से महत्वपूर्ण है, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। देखो फीलिंग आ रही है इस बात से कि हाँ बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। दूध की आपूर्ति करने वाले स्रोत अत्यधिक दूषित बने हुए हैं। जब दूध बने हुए हैं, क्यों बने हुए हैं, इसका निष्कर्ष कहाँ से निकाला हमने कि ये बने हुए हैं, क्योंकि गाय भैंसों की अत्यधिक अस्वास्थ्यकर परिस्थिति के में रहने से, है ना, रह रहे हैं वो, इसका मतलब कोई अगर हमसे बात कर रहा है कि वो अत्यधिक अस्वास्थ्यकर परिस्थिति में रह रहे हैं, है ना, उन और कोई देख ही नहीं रहा, जहां पर मतलब उस दिशा में कोई नहीं देख रहा, जहां पर, कौन सी दिशा में, जहां पर वो बिल्कुल अस्वास्थ्यकर परिस्थिति में है, मतलब कि जहां हमारे गाय भैंस बिल्कुल प्रॉब्लम में है ना, वहां पर कोई देखना ही नहीं चाह रहा, वहां कोई जा ही नहीं रहा, है ना। मतलब साधारण सी बात है कि नहीं है, बिल्कुल है। आप गाय गौशाला में जाना नहीं चाहते, आपकी गाय बिल्कुल जो है गंदे कचरे के ऊपर लेटी हुई है, या जो भी वहां पर परिस्थिति है बहुत ही नाजुक है, ये बात को ध्यान में रखते हुए ये कथन कहा गया है कि उस ओर कोई नहीं देखना चाहता, मतलब ऐसा हो रहा है कि नहीं, कि मतलब कोई नहीं देख रहा है वहां पर। तो दूध की आपूर्ति करने वाले स्रोत अत्यधिक दूषित बने हुए हैं, इस बात से ये निष्कर्ष निकल रहा है। दूसरे आप स्टेटमेंट को पढ़ो एक बार अच्छी से, तो आप ऑटोमेटिक ये कंक्लूजन निकाल पाओगे, है कि नहीं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको, है ना, हम दूसरे सेगमेंट में बनाएंगे, बाकी के जो भी अगले क्वेश्चन हैं, ठीक है। सो दिस इज इनफ फॉर दिस सेशन, stay tuned for more updates. Thank you guys.